सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये। हमने परसों पढ़ा था मंगलाचरण का अर्थ क्या है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के जो नेता है, भीतारम कर्म भूरिता, जिन्होंने अपने कर्मों को शूर कर दिया है, ज्ञातारम विश्व तत्वाना, पूरे संपूर्ण विश्व को जानने वाला है, ऐसे सिद्धों को वंदे तदुर्लभते, वंदना अर्थात नमस्कार और मानना मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि उनके जैसे गुण हमें भी समझ जाए। हम जब पढ़ते हैं जिसने राग द्वेष काम आदि को जीता, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उनको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहे। मेरी भावना में भी हम कुछ ऐसा ही पढ़ते हैं कि जिसने राग और द्वेष दोनों को जीत लिया है और संपूर्ण जग को जान लिया है, उन्हें हम नमस्कार कर रहे हैं। अब प्रथम सूत्र में हमने क्या पढ़ा था? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष का मार्ग सिर्फ सम्यक दर्शन, सिर्फ सम्यक ज्ञान और सिर्फ सम्यक चारित्र नहीं हो सकता। तीनों मिलकर के ही हमें रत्नत्रय की जब प्राप्ति होगी तभी हमें मोक्ष हो सकता है। अकेला एक से काम नहीं बनेगा। इसके लिए हम उदाहरण से ये भी समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसके आंख नहीं है, तो जंगल में है, अंधा है और जंगल में आग लग गई, तो क्या अपने आप को बचा पाएगा? वो वहां से भागेगा, कहीं ना कहीं खंबे से भिड़ जाएगा। और एक लंगड़ा व्यक्ति है, वो जंगल में फंस गया है और जंगल में आग लग गई है, वो कैसे भागेगा? वो भी नहीं भाग सकता। तो इस चीज के लिए क्या होता है, क्या हो सकता है, यदि अंधा व्यक्ति लंगड़े व्यक्ति के कंधे पे बैठ जाए और लंगड़ा व्यक्ति दौड़ करके चला जाए, ऐसा ऐसा कैसे होगा? तो लंगड़ा व्यक्ति अंधे के कंधे में बैठेगा, क्योंकि अंधा तो देख नहीं सकता लेकिन लंगड़ा चल नहीं सकता। तो लंगड़ा व्यक्ति अंधे व्यक्ति के कंधे पे बैठेगा और लंगड़ा व्यक्ति डायरेक्शन देगा उसको, अंधे को, कि अब राइट चलना है, अब लेफ्ट चलना है, अब सीधे चलना है, तो वो व्यक्ति जा पाएगा। तो जंगल की आग से वो अंधे और वो लंगड़े व्यक्ति अपने आप को कैसे बचाएंगे? अंधे व्यक्ति के कंधे पे लंगड़ा व्यक्ति बैठेगा और वो उसको इंस्ट्रक्शन देगा कि अब लेफ्ट, अब राइट, अब इस तरह से मुड़ो, और दोनों जन बच जाएंगे, जंगल की आग से बच करके बाहर निकल जाएंगे। वैसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों होने से ही हमें मोक्ष हो सकता है। सिर्फ अकेले से काम नहीं बनेगा। हम किसी डॉक्टर की दवाई लेते हैं तो सिर्फ दवाई लेने से नहीं होता है, डॉक्टर के ऊपर श्रद्धा और विश्वास भी रखना पड़ता है कि हाँ, ये मुझे जो दवाई दे रहा है इसको प्रॉपर नॉलेज है और इसने प्रॉपर सलाह दी है, और उसे श्रद्धा के, पूर्ण श्रद्धा के संग हम लेते हैं तो हम ठीक होते हैं। कभी कभी हम जाके महाराज जी लोग को बोलते हैं, महाराज जी हमारे पाँव में दर्द है, महाराज जी हमारे यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, सब कुछ बोल देते हैं, और महाराज जी बोलते हैं लो ये माला एक नवकार बन सकी फेर लेना, और हमारा काम बन जाता है। फिर हम दौड़े दौड़े जाते कि महाराज जी आपके पास आए थे, हमारा काम बन गया। तो काम महाराज जी ने किया कि आपकी श्रद्धा और भक्ति ने किया? किसने किया? यदि आप मंत्र जपते नहीं तो काम आपका होता नहीं, और महाराज जी अगर आपको बताते नहीं कि आपको ऐसे ऐसे करना है तो भी आपका काम नहीं होता। सब चीजों के मिलने से ही वो काम पूर्ण होता है। इसीलिए हमें किसी भी चीज के ऊपर पूर्ण रूप से श्रद्धा रखते हुए काम करना है। और ये जो सम्यक तो वर्ड ऊपर में लगा है, सम्यक ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो ये क्या है? आदि दीपक है। जैसे 3 दीपक आप सपोज कर लो रखे हुए, एक पहला, एक दूसरा, एक तीसरा। तो पहले दीपक में फ्रंट में हमारी परछाई आएगी और मिडिल दीपक में दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी, और अंत वाले दीपक में पीछे से आएगी।
वैसे ही यहाँ पे जो सम्यक वर्ड लिखा है वो आदि दीपक है, स्टार्टिंग का। आदि दीपक पदार्थ या वस्तु के अंश के कथन का प्रतीक होता है। फिर अगर हम दूसरा सूत्र लेते हैं, जीवा जीवाश्रव वंद संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, तो इसमें जो तत्व शब्द है वो लास्ट में आया, ये अंत दीपक है। और मध्य दीपक जैसे हम लोग और एक सूत्र लेते हैं, औपशमिक छाई को भाव मिश्र जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकोच्च। भाव कितने तरह के होते हैं? 5। औपशमिक, छाई, छाय उपशमिक। तो ये सबके बीच में जब ये लिख दिया जीवस्य स्वतत्व, ये मध्य दीपक है। और हम इसमें पढ़ते हैं तत्वार्थ सूत्र में च शब्द लगा देते हैं कभी भी। च शब्द मतलब पहले के संदर्भ में जो भी कहा गया है उसी को लेते हुए च शब्द लगा दिया जाता है। सुजाता जी, आप पहला वाला का वीडियो पढ़ लिए थे क्या? तब फिर से नहीं उसको समझाना है, वो तो आपको समझ में आ गया, पहला सूत्र तो अच्छे से क्लियर हो गया। तो पहला सूत्र बहुत अच्छा चिंतन का विषय है। कभी कभी हमें बैठ के सोचना चाहिए, हम सम्यक दर्शन, हम सम्यक दृष्टि जीव हैं कि नहीं, अपने आप को चेक करना चाहिए। हमें सम्यक ज्ञान है, हमें क्या सम्यक चारित्र है? तो चारित्र में जो अभी तक संयमी और व्रती नहीं है, वो अभी चारित्र को अपने आप को ढाला ही नहीं है। चारित्र किसे बोलते हैं? 3 तरह के उत्तम मध्यम जगन्य 3 तरह के श्रावक होते हैं। उत्तम श्रावक किसे बोलते हैं? मुनि महाराज को। और मध्यम किसे बोलते हैं? आरिका माता जी को। और जो जगन्य है वो प्रतिमाधारी और जितने भी दीदी और भैया लोग है वो है। मतलब आप लोग किस कैटेगरी में आते हो मुझे नहीं मालूम कि किस कैटेगरी में वो मुझे नहीं मालूम। तो उत्तम मध्यम जगन्य श्रावक की डेफिनेशन, वो संयमी होता है, व्रती होता है, तभी वो जगन्य में आता है। जगन्य में फिर भी वो जगन्य में आ रहा है, चतुर्थ गुण स्थान व्यक्ति होते हुए भी। और मध्य में पंचम गुण स्थान, और उत्तम में तो वो छठे सातवें गुण स्थान, क्योंकि अभी पंचम काल है, सातवें गुण स्थान से ऊपर कोई भी जा नहीं सकता है। जो भी मुनि महाराज है वो छठे गुण स्थान में रहेंगे या फिर सातवें के प्रथम भाग तक, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अब आप बोलोगे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अब हमें इतना तो समझ में आ गया कि तीनों हमें साथ में लेके चलना है, पर ये तीनों है क्या? अब ये अच्छे से विस्तार से समझना होगा। सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, वरना हम क्या समझेंगे? इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। ये तो हम प्रथम सूत्र में हमें उमा स्वामी जी ने बढ़िया से लिख करके बता दिया। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सम्यक दर्शन जो आया है, क्योंकि दर्शन से स्टार्ट है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन क्या है, ये हमें सबसे पहले समझना जरूरी है, क्योंकि सूत्र का पहला यही वर्ड है। तो तत्वार्थ, दूसरा सूत्र इसीलिए आया है, उसी का उत्तर है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। इसका प्रोनाउंसिएशन जब हम करेंगे तो न के ऊपर जो लास्ट अक्षर के ऊपर बिंदी रहती है तो उसका उच्चारण म होता है, और जब मिडिल में बिंदी होती है तो उसका उच्चारण न होता है। तो अभी हमारे पास बिंदी कहाँ आई? न के ऊपर। तो हम क्या पढ़ेंगे? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तत्वार्थ श्रद्धान मतलब तत्व का जो श्रद्धान करता है, सम्यक तत्व एवं सम्यक अर्थ के सम्यक श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। अब इसे और अच्छे से समझेंगे। तत्व जो पदार्थ जिस रूप से अवस्थित है उसका उस रूप से होना, यही सम्यक तत्व है। मतलब हमें उसे छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, जैसा जो है उसे उसी रूप में मान लेना। अर्थ जो निश्चय किया जाता है वो अर्थ है, इसे ही पदार्थ कहते हैं। तत्वार्थ क्या होता है? तत्वार्थ में क्या है? 2 शब्द है, तत्व प्लस अर्थ। तो इन 2 शब्दों से मिलके तत्वार्थ बना है। और ये जो सूत्र है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो सम्यक दर्शन क्या है? तत्व का श्रद्धान करना। तो इस सूत्र में सम्यक दर्शन की प्ररूपणा की गई है, यानी सम्यक दर्शन का मूल विषय क्या है ये हम समझे। तत्वार्थ श्रद्धान अर्थात तत्वार्थ के यथार्थ श्रद्धान के बिना सम्यक दर्शन की परिभाषा परिपूर्ण हो ही नहीं सकती। और यहाँ पे भी फिर तत्वार्थ श्रद्धानम के बाद सम्यक जो वर्ड आया है ना, ये मध्य दीपक है, ये मिडिल में आया है सम्यक वर्ड, जिससे सम्यक तत्व
और सम्यक अर्थ एवं सम्यक श्रद्धान, इन तीनों की एकता का नाम ही सम्यक दर्शन है। सम्यक मतलब क्या होता है? सच्चा, सही सही रूप से, तत्व जैसे हैं वैसे ही उनको मान लेना। इन तीनों के साथ सम्यक पद लगाने से इससे विपरीत मिथ्या तत्व, मिथ्या अर्थ और मिथ्या पदार्थों का निराकरण हो जाता है। क्योंकि जब बोलते हैं ज्ञान, तो अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान होता है और कुअवधि भी ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान होता है देवों को और कुअवधि ज्ञान होता है नारकियों को। तो यहाँ पे जो उल्टा है, मिथ्या तत्व, मिथ्या अर्थ और मिथ्या पदार्थ, इनका निराकरण ये नहीं ले रहे हम, सच्चा और सम्यक सिद्धांत को ही इसमें ले रहे हैं। क्योंकि विश्व के सभी दर्शनों और धर्मों ने अपने अपने तरीके से तत्व को स्वीकारा है, जो मोक्ष मार्ग की कसौटी पर खरे नहीं बल्कि बाधित उतरते हैं। हमें सब लोगों के लिखे हुए शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए। शास्त्र कौन से पढ़ने चाहिए? जो दिगंबर गुरु ने लिखा है, जो भी दिगंबर आचार्य और दिगंबर गुरु ने लिखा है, हमें केवल वही शास्त्र पढ़ने चाहिए। और दूसरे जो लोग लिख देते हैं वो हमें नहीं पढ़ने चाहिए। यह सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का अंग होने से इस सम्यक दर्शन का यथार्थ सम्यक स्वरूप बतलाया है। और कैसे बतलाया है? तत्व भाववाची है और अर्थ क्या है? पदार्थ, जो पूर्णतः द्रव्यवाची है। क्योंकि सर्व द्रव्य गुण पर्यात्मक इति पदार्थ, जो सभी द्रव्य गुण पर्यायमय हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? जो सभी द्रव्य गुण पर्यायमय हो उसे पदार्थ कहते हैं। अब हम इसको तत्वार्थ सम्यक दर्शनम को, हम सम्यक दर्शन क्या है उसे हम चारों अनुयोग से समझेंगे। अनुयोग कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। तो सबसे पहले प्रथमानुयोग में जो हम कहानी पढ़ते हैं, कौन सी? अंजन चोर की। सभी को मालूम है, बहुत आसानी से अंजन को मोक्ष हो गया था। कैसे हो गया था? अंजन चोर कौन था? वो एक चोर था और क्या किया था उसने? एक वेश्या को हार देने के लिए रानी के हार को चुरा करके भाग रहा था। और जब वो रानी का हार चुरा के भाग रहा था तो राजा के सैनिक उसके पीछे लगे हुए थे कि उससे हार वापस लेंगे और उसको राजा के पास ले जाके दंड दिलाएंगे। तो वो सोचे इतने सारे सैनिक मेरे पीछे आ रहा है, मैं तो बच नहीं सकता, मैं क्या करूं? तो एक सेठ बैठ करके तपस्या कर रहा था। तो उसने सोचा क्यों ना मैं इसी के संग तपस्या में हो जाऊं लीन, और जो मुझे सैनिक लोग पकड़ के नहीं ले जाएंगे। तो वो वहां पे बैठ गया और बैठने के बाद उसने बोला आड़म ताड़म सेठ वचन प्रमाणम। क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लेकिन इससे उसको सम्यक दर्शन होकर के मोक्ष हो जाता है। तो ये प्रथमान योग के अनुसार हम समझे कि कैसे पद्मानियोग के शास्त्रों में जो लिखा है उसके अनुसार हम समझे कि सम्यक दर्शन कैसे कैसे कथाओं के हिसाब से, उसमें जो कथानक लिखी है उसके हिसाब से समझे। अब कर्णानुयोग के हिसाब से हम समझेंगे एक मिथ्यात्व या फिर सम्यक मिथ्यात्व या सम्यक, ये तीन प्रकृति में से कोई भी एक या फिर तीनों, इन तीनों के साथ अनंतानुबंधी कसाई की 4। कौन सी 4? देखिए कसाय कैसे होते, कितने होते हैं? क्रोध मान माया लोग। क्रोध जो हम गुस्सा करते हैं, मान जो हम घमंड करते हैं अपने ऊपर, हम सुंदर है, हम पढ़े लिखे हैं, हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, ये सब जो मान होता है वो मान। क्रोध हम किसी पे भी गुस्सा कर देते हैं कभी भी। क्रोध मान माया, मायाचारी हम दिन भर करते हैं। और लोग सबसे ज्यादा दुखदाई है क्योंकि 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ रह जाता है। तो लोभ क्या है? लालच, किसी को कुछ चीज का लोभ होता है, किसी को पैसे का लोभ होता है, किसी को विद्या का लोभ होता है, किसी को सत्ता का लोभ होता है। ये सब चारों प्रकार के कषाय हैं। अब कषाय कितने तरह के होते हैं? संज्वलन, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और अनंतानुबंधी। संजुलन कितने देर रहता है? 48 मिनट्स। प्रत्याख्यान 15 डेज, अप्रत्याख्यान 6 मंथ्स और मोर देन 6 मंथ्स जो रहता है वो कहते हैं अनंतानुबंधी। तो यहाँ क्या लिखा है? कर्णानुयोग के अनुसार एक मिथ्यात्व अथवा सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, इन तीन के साथ अनंतानुबंधी कसाय की 4, मोर देन 6 मंथ्स, क्रोधमान माया लोभ, इनकी 4,
इस प्रकार कुल 5 अथवा 7 के उपसम 6 अथवा 6 उपसम। उपसम माने दबा लिया, आपको आपकी जो ये सब विचार आए उसे आपने दबा लिया। कैसे दबाते हैं? एक बकेट आप लो, बकेट में पानी गंदा है, अब उसमें फिटकरी घुमा दो तो पानी क्या होएगा, ऊपर साफ साफ पानी आ जाएगा और नीचे गंदगी जमा हो जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं? उपसम, मतलब दबा देना। 6 और 6 उपसम। 6 मतलब पूर्ण रूप से उसे 6 कर डालना, और 6 उपसम। अगर आप क्या करोगे, उस बकेट के पानी को फिर से जब आप चल रहे हो उस बाल्टी को हिला दिए, वापस से क्या होगा, गंदा पानी ऊपर आ जाएगा, फिर से वो गंदा हो गया। तो ये फिर से गंदा नहीं हो, उसके लिए क्या करते हैं, हम दूसरी बकेट साफ लेते हैं और वो पानी को दूसरी बकेट में शिफ्ट कर देते हैं और नीचे का मैल पहली बकेट में छोड़ देते हैं। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोली? छायिक सम्यक दृष्टि जीव, जो फिर से फंसता नहीं है। तो यहाँ पे करना नियोग के अनुसार क्या है, ये सब अपने डिटेल में फिर से पढ़ेंगे। उपसम 6 अथवा 6 उपसम से विशुद्ध परिणाम हो उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। मतलब अभी वो उपसम से हुआ है, दबा कर हुआ है, फिर से वो गंदा हो सकता है, मतलब फिर से वो व्यक्ति पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व में रुल सकता है, अभी उसकी भावना पवित्र है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अनंत काल से जो जीव हैं, हम लोग सम्यक दृष्टि जीव नहीं हुए हैं। पिछले जन्म में, उसके पिछले भाव में पता नहीं हमें क्या क्या भाव मिल चुका है, और हम उसका फुल यूटिलाइज न लेकर के उसकी अपॉर्चुनिटी को मिस कर। कभी कभी पता चलता है ना, पेंटालून में सेल लगी है, चलो 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 जल्दी चल चल के हम लोग कपड़ा खरीदते हैं, तो हम लोग जाते हैं, जुलाई के महीने में अक्सर लगती है, जाकर के लेके आते हैं। फिर जब बाद में पता चलता है सेल लगी थी लेकिन हम नहीं जा पाए, तो हमें बहुत दुख होता है कि हमने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। ऐसे ही हमें जो मनुष्य पर्याय मिला है, बाद में हम इसको मिस करेंगे कि हमें इतना अच्छा चैन कुल, इतनी सुंदर कंचन जैसी काया, और इतना सुंदर हमें जागरूकता भी है, और उसके बाद भी हम अपने कर्मों की निर्जरा नहीं किए तो कब करेंगे पता नहीं। तो ये हमें अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि हम चतुर्थ गुणस्थान में भी कई बार रहे हुए हैं, यहाँ तक कि 11वें 12वें गुणस्थान से जब लोग गिरता है, सांप सीढ़ी देखा होगा आपने, लूडो जब खेलते हैं 98 में जाकर के लगता है अब तो 100 करके मैं पार हो जाऊंगा, खत्म, गेम खत्म। लेकिन वो वहां पे एक बहुत बड़ा अजगर बैठा रहता है 98 में, और वो 98 से उतार के सीधे हमें 1 या 2 पे लाके फेंक देता है। वही है ये गुणस्थान की चौथा गुणस्थान आ गया, एकदम संयमी व्रती हो गए, 5वां 6वां 7वां बढ़ते बढ़ते 11वां हो गया, और 11वें के बाद हम सीधे पहले में आकर के गिर गए। ये तो हमारे संग हो रहा है बहुत सारे समय, बहुत सारे काल से। हम लोग जब आदिनाथ प्रभु थे इस दुनिया में तो भी हम थे, और आज भी है। प्रभु का तो कल्याण हो गया, प्रभु तो मोक्ष चले गए, और आज भी हम प्रभु की भक्ति करके अपने आप को सोच रहे हैं कि कब हमारा कल्याण होगा। लेकिन सोचने से थोड़ी ना होगा, उसके लिए हमें अपने उसके अनुकूल काम करना पड़ेगा। कैसा काम? जैसे किसी को मिस इंडिया बहुत अच्छी लगती है, किसी को कोई हीरोइन बहुत अच्छी लगती है, तो वो बोलेगा हाँ ये बहुत अच्छी लग रही है, तो वो तो खुद हीरोइन नहीं बन जाएगी ना। कोई क्रिकेटर है, किसी को बहुत पसंद है, धोनी बहुत पसंद है, सचिन तेंदुलकर बहुत पसंद है, गवास्कर पसंद है, गांगुली पसंद है, उसे क्रिकेट बहुत पसंद है, तो क्या बैठे बैठे वो क्रिकेटर बन जाएगा? उसके लिए उसे सुबह पहले 4 बजे उठ के राउंड लगाना पड़ेगा, गार्डन में 2-3 राउंड लगाएगा, उसके बाद नॉकिंग करेगा, बैटिंग करेगा, बॉलिंग करेगा, फील्डिंग करेगा। फील्डिंग करने में एक एक की बॉल उठा उठा के एकदम धूप में, भरे धूप में, इतनी एक एक घंटे 2-2 घंटे फील्डिंग करेगा। एक जन बैट मारेगा और दूसरा आकर के बॉल उठा उठा के उसे देगा। ये क्या कम मेहनत का काम है? एक दिन गुरुवर प्रवचन में बोल रहे थे, क्रिकेटर लोग जो भरी धूप में खेलते रहते हैं 10-10 घंटा, ये हमारी साधना से तो ज्यादा मेहनत यही लोग कर डालते। तो जिसे क्रिकेटर बनना है वो क्या करेगा, वो उसको फॉलो करेगा कि धोनी क्या करता है, वो कैसे खेलता है, वो कैसे बैट चलाता है। वैसे ही हमें अगर सिद्ध बनना है, मोक्ष जाना है, तो हमें किसे फॉलो करना है? क्रिकेटर को, मिस वर्ल्ड को, ऐश्वर्या राय को, हमें इन सबको किसी को भी फॉलो नहीं करना है। हमें हमारे जो भगवान है वो क्या करते थे, कैसे किसी को कसाय नहीं करते थे, कभी क्रोध नहीं करते थे,
पारसनाथ भगवान के ऊपर कितना उपसर्ग हुआ, इतने उपसर्गों के बाद भी कभी भी उन्होंने कमट की जीभ को उत्तर नहीं दिया। उत्तर अगर देते तो जल के उसी समय भस्म हो जाता, इतनी शक्ति थी भगवान में, लेकिन कभी उन्होंने उत्तर नहीं दिया और एक तरफा बैर लास्ट में खत्म हो गया। तो वैसे ही हमें भी सोचना चाहिए, हम पारसनाथ भगवान के वंशज है, कमट की जीभ के नहीं। तो हमारे ऊपर भी कोई अत्याचार करता है, कोई डांटता है, तो हमें भी उसे माफ कर देना है। इस बार जो 10 लक्षण जी शुरू हो रही है, उसमें हम जो त्यागते हैं, मंदिर जाते हैं, खाने में संयम रखते हैं, ये सब के संग संग मेरा तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी यही रहेगा कि हम अपने कसायों को कंट्रोल करें, क्रोध को कंट्रोल करें, मान को कंट्रोल करें, माया को करें, लोभ को करें, और किसी पे भी क्रोध नहीं करना। वैसा जीव 90 ग्रेविक तक पहुंच जाता मंद कसाय की वजह से। जब किसी पे कोई भी कसाय नहीं करता तो 90 ग्रेविक तक वो पहुंच जाता है, अगर मिथ्या दृष्टि है तो भी। और सम्यक दृष्टि जीव अगर मंद कसाय रखता है तो कहाँ तक पहुंच सकता है, वो आप अनुमान लगा सकते हैं। तो चारों अनुयोग से हम सम्यक दर्शन समझ रहे थे, प्रथमा नियोग से हम समझ लिए अंजन चोर की कथा से, करना नियोग से हम 4 कसाय की बात कर लिए हैं। तो हम आज से प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे हम अपने कसायों को कम करें। क्योंकि कभी कभी हम अपने घर में अपने बच्चों पे चिल्ला देते हैं, अपनी मेड पे चिल्ला देते हैं, और फिर हमें खुद को दुख होता है कि क्यों हमने ऐसा किया। तो हमें अपनी एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए और उसमें लिखना चाहिए कि आज हमने किसी के ऊपर भी क्रोध नहीं किया। और जब आपके पति या आपकी पत्नी या आपका बच्चा आपको सर्टिफाई कर दे कि हाँ आपने क्रोध नहीं किया, यानी कि आप गुस्सा पे कंट्रोल कर, क्योंकि हर व्यक्ति ये मानता है कि मुझे तो क्रोध ही नहीं है, मुझे तो गुस्सा ही नहीं आता है। लेकिन अगर किसी कुएं में पानी है तो आप बाल्टी डालोगे तो खाली बकेट नहीं आएगी, पानी साथ में आएगा। लेकिन कोई कुआं में पानी ही नहीं है तो जितनी बार भी आप बाल्टी डालो वो कुआं की बाल्टी खाली ही आएगी, उसमें पानी आएगा ही नहीं। वैसे ही क्रोध है आपके अंदर भरा हुआ है, इसीलिए किसी ने आपको कुछ बोला तो आपने क्या किया, उसके ऊपर चला दिया, झुंझला दिया। तो ये हुआ कसाय। ये हमें नहीं करनी है, कंट्रोल करनी है, पकड़ना है कि कब हम आज कितना देर किस पे क्या चिल्ला चिल्ली किए। शाम को रात में एक बार चिंतन करेंगे सोने के पहले कि आज हमने इसके ऊपर डांटा, इसको चलाया, ठीक है कल ऐसा हुआ। तो हम उसको बहुत सॉफ्टली बोलेंगे, बहुत प्यार से बोलेंगे, सॉफ्टली बोलेंगे, ऐसा हम कोशिश करेंगे। क्योंकि हमें कसाय को जीतना है और उसे संतुलन में ले आना है। संतुलन में ले आना, अनंतानुबंधी तो किसी से भी नहीं रखनी है हमें, और अप्रत्याख्यान भी नहीं रखेंगे, और प्रत्याख्यान तो होती होगी तो उसे धीरे धीरे कम करके संतुलन में हम ले आएंगे। चरना नियोग से अगर हम देखते हैं तो आचरण की प्रधानता से सच्ची देवसास गुरु के प्रति 3 मूर्ता, 6 अनायतन, 8 मद और 8 शंकादि दोषों से रहित सच्चा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन होता है। क्या क्या लिया इसमें? 3 मूर्ता, 6 अनायतन, 8 मद और 8 संकादी दोषों से रहित सच्चा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से हम लेते हैं तो क्या है, जीवादि 7 तत्व, जो 7 तत्व होते हैं ना, कौन कौन से, उसके आगे सूत्र आएगा, जीव जीव बंध संवर निर्जरा मोक्ष तत्व। तो वो जो जीवादि 7 तत्व है और 9 पदार्थ, 7 तत्व में 2 पाप और पुण्य को ऐड कर देंगे तो 9 पदार्थ बन जाएगा, और 6 द्रव्य, पंचास्तिकाय का यथार्थ श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोगों को वही शास्त्र पढ़ने हैं जो दिगंबर मुनिराज ने लिखा है, वही सच्चे शास्त्र है। कुंद कुंडाचार्य ये सब बड़े बड़े आचार्यों के लिखे हुए ग्रंथ ही अध्ययन करने हैं। उसमें जो बात लिखी है उस पर कभी भी शंका नहीं करना, उसे वैसे के वैसे एक्सेप्ट कर लेना। सम्यक दर्शन के श्रद्धान योग तत्व विषय बतलाया है, लेकिन वह सम्यक दर्शन किस प्रकार उत्पन्न होता है। अभी हम सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन क्या है, तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ का सही रूप से श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तो फिर ये जो सम्यक दर्शन होता है वो कैसे उत्पन्न होता है, कैसे हम सम्यक दर्शन अपने आप में लाए। सभी व्यक्ति की ये इच्छा होती है, मैं सम्यक दृष्टि जीव हूँ कि नहीं हूँ, कि मैं मिथ्या दृष्टि जीव हूँ। ये हमें अपने आप से प्रश्न होता है कई बार।
तो इसका कोई बैरोमीटर नहीं है, ये तो केवली गम्य विषय है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जो होते हैं वो सम्यक दृष्टि जीव है, पहले गुण स्थानवर्ती मिथ्यात्व में है। तो अब ये सम्यक दर्शन कैसे होता है? तो दो तरह से होता है, निसर्गज और अधिगमज। इसके लिए ये सूत्र आया, तन निसर्गा दधिगमाद्वा, तन निसर्गा दधिगमाद्वा। वह सम्यक दर्शन निसर्ग से अथवा अधिगम से उत्पन्न होता है। ये मैं आपको समझाती हूँ, निसर्गज और अधिगमज का मतलब क्या है। आप जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो आपको क्या होता था, ट्यूशन लेना पड़ता था, ट्यूशन लेके आप पढ़ते थे और फिर आपको समझ में आता था। लेकिन आपकी जो फ्रेंड है वो ऐसी थी, उसे बिना ट्यूशन के ही सब कुछ समझ में आ जाता था, क्योंकि उसका ज्ञान का क्षेत्र बहुत अच्छा था। तो वो होता है अधिगमज, जिसको ट्यूशन की हेल्प लेनी पड़ती है। और निसर्गज मतलब अपने आप, विदाउट ट्यूटर वो सब कुछ समझ जाता है और पूरा ज्ञान उसे हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं? निसर्गज, अपने आप। महावीर स्वामी भगवान का जीव जब सिंह पर्याय में था तो उनको संबोधन करने के लिए दो चारण रिद्धिधारी मुनि आए थे, और वो दो चारण रिद्धिधारी मुनि आकर के उसको संबोधे। क्या बोले कि हे जीव, तू क्यों मांस का भक्षण कर रहा है? तू तो आने वाले समय में भावी तीर्थंकर होने वाला है। इस तरह से उन्हें ज्ञान दिया। इसको क्या बोलते हैं? अधिगमज। फिर उस पर्याय में, सिंह की पर्याय में, उसने मांस नहीं खाने की प्रतिज्ञा ले ली और उनका संलेखना हो गया। सोचिए, तिर्यंच भी कर सकता है। यस, तो व्हाई नॉट वी, हम भी कर सकते हैं। तो निसर्गज और अधिगमज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। हम जिन बिंब के दर्शन करते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं और हमारी भावना बदल जाती है। शिखर जी के पर्वत पे जब पारसनाथ की टोक के ऊपर जब जाके दर्शन करते हैं तो हमारे भाव ही एकदम पवित्र हो जाते हैं, बदल जाते हैं। एकदम से लगता है कि कैसे हम भी इनकी तरह मोक्ष चले जाएं, और हम ये पर्वत से उतरे ही नहीं। जबकि पारसनाथ की टोक पे जब जाते हैं तो पूरा पर्वत की वंदना दर्शन करके थक जाते हैं, लेकिन जब दर्शन करते हैं तो कुछ भाव ही अलग हो जाते हैं हमारे। तो जिन बिंब का दर्शन करना मतलब अंतरंग कारण और बहिरंग कारण दो होता है, जिससे कि सम्यक दर्शन होता है। दोनों प्रकार की सम्यक दर्शन में दर्शन मोह के उपशम क्षय और क्षय उपशम अंतरंग कारण है, किंतु निसर्गज का बहिरंग कारण जिन बिंब का दर्शन और देव वृद्धि का दर्शन, ये सब माना जाता है। ये वाला भी हमें समझ में आ गया, निसर्गज क्या है और अधिगमज क्या है। अपने आप, बिना किसी की हेल्प लिए, अपने आप हमें सम्यक दर्शन हो जाना निसर्गज है। लेकिन हमें किसी ने संबोधा, हमें जिन बिंब के दर्शन करके हमें कुछ हुआ, हमें जो भी व्यक्ति आए, मुनि महाराज आए, उन्होंने कुछ हमें संबोधा, तो वो उनके संबोधन से कुछ हुआ, तो दैट इज कॉल्ड अधिगमज। अब चौथा वाला सूत्र, जिस सम्यक तत्वों का श्रद्धान हमें करना है वे तत्व कौन कौन से, ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि दूसरे नंबर में लिख दिया कि हमें तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम है। अब सम्यक दर्शन कैसे होता है ये समझ, निसर्गज और अधिगमज से। अब ये जो तत्वार्थ है, तत्वार्थ का श्रद्धान करना, तो ये तत्व कौन कौन से है ये भी तो हमें जानना है ना। तो ये तत्व है जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षा तत्वम, ये चौथा नंबर सूत्र। इसमें क्या लिखा हुआ है? जीव अजीव आश्रय बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये 7 सम्यक तत्व है। कौन कौन से 7? जीव अजीव आश्रय बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। अब हम इसको एक बहुत छोटे से एग्जांपल से समझेंगे कि हम अगर नाव पे जा रहे हैं और नाव में पानी भर गया, नाव में एक छेद हुआ, छेद से पानी अंदर आया और पानी भर गया, तो नाव क्या हुआ? अजीव। और जो नाविक नाव को चला रहा है वो क्या हुआ? जीव। जीव और अजीव समझ गए। और उसमें एक छेद का होना मतलब बंद, और छेद से पानी का आना मतलब कर्मों का आश्रय होना। अब पानी का अंदर आकर के रुक जाना, वो क्या होगा बोलिए तो?
तो पानी का अंदर आने को जब हम रोकेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संवर तत्व। और भरा हुआ पानी को थोड़ा थोड़ा करके निकाल देना, यानी कि कर्मों की निर्जरा। और पूरा पानी निकाला, नाव हल्की हो गई, साइड में आ गई, यानी कि मोक्ष। जीव मतलब व्यक्ति, अजीव मतलब नाव, बंद मतलब वो छेद, नाव में छेद हो जाना, संवर पानी को जो वो छेद से जब पानी आ रहा है तो कर्मों का आश्रय हो रहा है। और वो पानी के आने को रोकना, यानी कि उसमें एक तो कपड़ा लगा दिया, अब वो पानी और नहीं आएगा, तो उसको कहेंगे संवर। और पानी जब, अब आपके पास क्या हुआ कि पुराने जितने भी पानी आए थे, अब उनको तो आपको हटाना होगा ना। तो क्या करोगे आप, नाव के अंदर से थोड़ा थोड़ा पानी करके, थोड़ा थोड़ा पानी करके बाहर फेंक दिया। तो इसको क्या बोलते हैं, निर्जरा। सविपाक और अविपाक दो तरह की निर्जरा होती है। फिर जब संपूर्ण पानी निकल गया और नाव हल्की हो गई, साइड में आ गई, इसे कहते हैं मोक्ष। तो ये तत्व क्या हुए, जीव अजीव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। अब ये समझ में आगे सबको। लो महावीर स्वामी की जय। आज के लिए यहीं तक।